अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर। आप देख रहे हैं मुराद अली इस्लामी चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि नमाज की शराइत और नमाज के फ़राइज़ के दरमियान क्या फ़र्क है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नमाज की शराइत कितनी है, क्योंकि बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, शक व शुबहा में पड़ जाते हैं कि नमाज की शराइत और नमाज की फ़राइज़ के दरमियान क्या फ़र्क है और नमाज की शराइत कितनी है। तो नाज़रीन, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह आपको हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाज़रीन, मैं शुरू करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज की शराइत और नमाज के फ़राइज़ के दरमियान फ़र्क ये है कि नमाज की सेहत की बुनियाद यानी नमाज के सही होने के लिए जिन बातों का होना ज़रूरी है, या तो वो नमाज के अंदर होंगे या तो वो नमाज के बाहर होंगे। अगर वो चीज़ें जिनके बग़ैर नमाज नहीं होती है अगर नमाज के अंदर हो तो वो फ़राइज़ कहलाएंगे, और जो नमाज के बाहर हो यानी नमाज से पहले हो नमाजी के लिए जिनके बग़ैर नमाज नहीं होती है तो वो शराइत कहलाएंगे। और नाज़रीन, नमाज की शराइत यानी जिनके बग़ैर नमाज नहीं होती है नमाजी के लिए, उसका सबसे पहले होना ज़रूरी है यानी नमाज से पहले। तो वो अच्छे हैं। पहली शर्त है तहारत, यानी नमाजी के बदन का पाक होना, नमाजी के कपड़े का पाक होना, और जिस जगह वो इबादत कर रहा हो उस जगह का पाक होना। दूसरी शर्त है सतर औरत, यानी मर्द का नाफ से लेकर घुटना तक छुपा हुआ होना, घुटना समेत, और औरत का चेहरा, हथेली और कदम के अलावे हर चीज़ का छुपा हुआ होना। इसके ज़िम्न में एक मसाला अर्ज़ कर देता हूँ कि अगर कोई औरत इस कदर दुपट्टा ओढ़ करके नमाज अदा कर रही हो जिससे कि बाल की स्याही नज़र आए, तो ऐसी सूरत में उनकी नमाज नहीं होगी जब तक कि वो कोई ऐसी दुपट्टा ओढ़ ना ले जिससे कि बाल की स्याही नज़र ना आए, जैसा कि बहार शरीयत में ये मौजूद है। तीसरी शर्त है इस्तक़बाल क़िबला, यानी क़िबला की तरफ मुतवज्जह होना। अगर कोई शख्स जानबूझ करके 3 बार सुबहान अल्लाह के मिक़दार क़िबला से हटकर किसी की तरफ मुँह किया नमाज की हालत में, या सीना क़िबला के अलावे किसी की तरफ किया, तो उसमें भी उसकी नमाज नहीं होगी, जैसा कि बहार शरीयत में ये मौजूद है। इसी के ज़िम्न में एक मसाला अर्ज़ कर देता हूँ कि अगर कोई शख्स ऐसी जगह हो जहाँ उसे मालूम ना हो कि क़िबला किधर है और वहाँ कोई उसे बतलाने वाला ना हो, दरियाफ़्त कराने वाला ना हो, तो ऐसी सूरत में वो तहर्री करेगा यानी गौर व फ़िक्र करेगा, तो उसका जिधर दिल जमेगा उस तरफ करके वो नमाज़ पढ़ेगा। हत्ता कि अगर बाद में उसे मालूम हुआ कि जिधर मैंने नमाज़ अदा की है वो क़िबला नहीं था, फिर भी उसकी नमाज हो जाएंगी। चौथी शर्त है वक्त का होना। अगर कोई वक्त से पहले नमाज अदा करे तो नमाज नहीं होगी। मसलन अगर आपने ज़ोहर की नमाज़ असर में अदा की या असर की नमाज़ ज़ोहर में अदा की तो आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि जो नमाज जिस वक्त अदा की जाती है उसको उसी वक्त में अदा किया जाएगा, ना कि बेवक्त में अदा की जाएगी। पाँचवीं शर्त है नियत होना। नियत ये दिल के पक्के इरादे का नाम है, और नियत के अल्फाज यानी जैसे आप अरबी में कहते हैं नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला इला आखिरिही, या उर्दू में कहते हैं कि नियत की मैंने आखिर तक जो कहते हैं, तो ये कहना ज़ुबान से ये मुस्तहब है, लेकिन दिल के पक्के इरादे का नाम ये नियत है। मसलन आप आसान तरीक़े से इस तरह समझ लें कि आप जैसे ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रहे हैं फ़र्ज़ की, तो आपको ये मालूम होना चाहिए जिस वक्त आप नमाज शुरू कर रहे हैं उस वक्त से लेकर क़ादे आखिरा यानी अत्तहियात व रसूलहू तक आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम ज़ोहर की
फ़र्ज़ की 4 रकात नमाज अदा कर रहे हैं। अगरचे बाद में कोई शख्स पूछ ले कि आप किसकी नमाज अदा कर रहे हैं, आप नहीं बता पा रहे हैं कि मैंने किसकी नमाज अदा की है, फिर भी आपकी नमाज हो जाएंगी। और 5वीं शर्त है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा कहते हैं कि नमाज के शुरू करते ही लफ्ज़ अल्लाहु अकबर का कहना। अगर कोई शख्स लफ्ज़ अल्लाहु अकबर नहीं कहता है उसकी नमाज नहीं होगी। ये आखिरी शर्त है तकबीर तहरीमा। और नाज़रीन ये याद रखें कि जो 6ठी शर्त है नमाज की, तो वो नमाज के फ़राइज़ की पहली फ़र्ज़ भी यही है। नाज़रीन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यानी नमाजी के बदन का पाक होना, नमाजी के कपड़े का पाक होना और जिस जगह वो इबादत कर रहा हो उस जगह का पाक होना। दूसरी शर्त है सतर औरत, यानी मर्द का नाफ से लेकर घुटना तक छुपा हुआ होना, घुटना समेत, और औरत का चेहरा, हथेली और कदम के अलावे हर चीज़ का छुपा हुआ होना। इसके ज़िम्न में एक मसाला अर्ज़ कर देता हूँ कि अगर कोई औरत इस कदर दुपट्टा ओढ़ करके नमाज अदा कर रही हो जिससे कि बाल की स्याही नज़र आए, तो ऐसी सूरत में उनकी नमाज नहीं होगी जब तक कि वो कोई ऐसी दुपट्टा ओढ़ ना ले जिससे कि बाल की स्याही नज़र ना आए, जैसा कि बहार शरीयत में ये मौजूद है। तीसरी शर्त है इस्तक़बाल क़िबला, यानी क़िबला की तरफ मुतवज्जह होना। अगर कोई शख्स जानबूझ करके 3 बार सुबहान अल्लाह के मिक़दार क़िबला से हटकर किसी की तरफ मुँह किया नमाज की हालत में, या सीना क़िबला के अलावे किसी की तरफ किया, तो उसमें भी उसकी नमाज नहीं होगी, जैसा कि बहार शरीयत में ये मौजूद है। इसी के ज़िम्न में एक मसाला अर्ज़ कर देता हूँ कि अगर कोई शख्स ऐसी जगह हो जहाँ उसे मालूम ना हो कि क़िबला किधर है और वहाँ कोई उसे बतलाने वाला ना हो, दरियाफ़्त कराने वाला ना हो, तो ऐसी सूरत में वो तहर्री करेगा, यानी गौर व फ़िक्र करेगा, तो उसका जिधर दिल जमेगा उस तरफ करके वो नमाज़ पढ़ेगा। हत्ता कि अगर बाद में उसे मालूम हुआ कि जिधर मैंने नमाज अदा की है वो क़िबला नहीं था, फिर भी उसकी नमाज हो जाएंगी। चौथी शर्त है वक्त का होना। अगर कोई वक्त से पहले नमाज अदा करे तो नमाज नहीं होगी। मसलन अगर आपने ज़ोहर की नमाज़ असर में अदा की या असर की नमाज़ ज़ोहर में अदा की तो आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि जो नमाज जिस वक्त अदा की जाती है उसको उसी वक्त में अदा किया जाएगा, ना कि बेवक्त में अदा किया जाएगा, ना अदा की जाएगी। 5वीं शर्त है नियत होना। नियत
ये दिल के पक्के इरादे का नाम है। और नियत के अल्फाज यानी जैसे आप अरबी में कहते हैं नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि ताला इला आखिरिही, या उर्दू में कहते हैं कि नियत की मैंने आखिर तक जो कहते हैं, तो ये कहना ज़ुबान से ये मुस्तहब है, लेकिन दिल के पक्के इरादे का नाम ये नियत है। मसलन आप आसान तरीक़े से इस तरह समझ लें कि आप जैसे ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रहे हैं फ़र्ज़ की, तो आपको ये मालूम होना चाहिए जिस वक्त आप नमाज शुरू कर रहे हैं उस वक्त से लेकर क़ादई आखिरा यानी अत्तहियात व रसूलहू तक आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम ज़ोहर की फ़र्ज़ की 4 रकात नमाज अदा कर रहे हैं। अगरचे बाद में कोई शख्स पूछ ले कि आप किसकी नमाज़ अदा कर रहे हैं, आप नहीं बता पा रहे हैं कि मैंने किसकी नमाज़ अदा की है, फिर भी आपकी नमाज हो जाएंगी। और 5वीं शर्त है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा कहते हैं कि नमाज के शुरू करते ही लफ्ज़ अल्लाहु अकबर का कहना। अगर कोई शख्स लफ्ज़ अल्लाहु अकबर नहीं कहता है उसकी नमाज नहीं होंगी। ये आखिरी शर्त है तकबीर तहरीमा। और नाज़रीन ये याद रखें कि जो 6ठी शर्त है नमाज की, तो वो नमाज के फ़राइज़ की पहली फ़र्ज़ भी यही है। नाज़रीन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।